I will confirm the President has met with his national security team this morning. The proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the President or his national security team. What I will reiterate is that the President's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the President, I'm sure, on this topic very soon. अमरीकी सदर ने ईरान की नई तजवीज़ का जायजा ले लिया। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, कौमी सलामती के हुकाम ने ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। आबना हरमुज़ खोलने से मुतालिक ईरान की तजावीज़ पर बातचीत की गई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को तजावीज़ दी थी कि आबना हरमुज़ खोलो, नाकाबंदी खत्म करो और जौहरी मामले के बाद के मरहले तक मुलतवी करो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान अमरीकी सदर की पेशकश पर गौर करने को तैयार। ईरान ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त का जायजा ले रहा है। अमरीका अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर सका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जंग के बाद दुनिया ने हमारी हकीकी ताकत को पहचान लिया। ईरान एक मुस्तहकम, मजबूत और ताकतवर निज़ाम है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर का पैगाम मिला है, रूस वो सब कुछ करेगा जो ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के मफाद में हो। रूस ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को जारी रखने का इरादा रखता है। ईरान की किसी भी इजारादारी को तस्लीम नहीं करेंगे। हरमुज़ की आज़ादी आलमी मफाद में है। आबना हरमुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका के साथ मुआहदा करने के मामले में संजीदा है। ईरानी क़यादत इस वक्त शदीद दबाव में है। वो खुद को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए वक्त हासिल करना चाहती है। खलीज में कशीदगी बढ़ी तो रद्द-ए-अमल शदीद हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के फ्रांसीसी मिस्री वज़राए ख़ारजा से राब्ते, इलाक़ाई पेशरफ्त, तनाव में कमी लाने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम बहाल करने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने ईरान की जंग खत्म करने और इलाक़ाई तनाव कम करने की ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों से आगाह किया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $160 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल $96 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1174 पॉइंट्स की कमी। हंड्रेड इंडेक्स 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद। इसराइल बाज ना आया। सिहोनी फौज की जनूबी लबनान में कार्रवाइयाँ, रिहायशी इमारतों पर बम बरसा दिए। कलिया पर ड्रोन हमला, एक लबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह की इसराइली फौज पर जवाबी हमले, इसराइली टैंक को भी टारगेट किया। इसराइल के बड़े हमले की तैयारी। लबनान के जनूबी इलाकों में शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया गया। इसराइली फौज की बफर जोन से बाहर मुतादिद कस्बों के रिहायशों को इलाका खाली करने की हिदायत। बड़ी तादाद में लबनानी शहरी शुमाल की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने कहा, इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को क़तई तौर पर मुस्तरद करते हैं। हिजबुल्लाह की मुज़ाहिमत जारी है और तंजीम मजबूत है। इसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। अपने हथियार नहीं डालेंगे। मजीद किसी गद्दार, पीडोफाइल, रेपिस्ट को अपने हाथ उसके गुनाहों से रंगने की इजाज़त नहीं दे सकता। कोल एलन ने हिल्टन होटल में फायरिंग की वजूहात बता दी। एप्स्टीन फाइल्स में तहलका-खेज़ इंकशाफात के तनाजुर में लिखा, ये सब मेरे लिए बहुत पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था, लेकिन आज मुझे कुछ करने का पहला हकीकी मौका मिला है। मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकता। कोल एलन ने अपने वालिदैन, तलबा और साथियों से माजरत भी की। मैं रेपिस्ट नहीं, किसी का रेप नहीं किया। सहाफ़ी का मुल्ज़िम के अल्फाज दोहराने पर ट्रंप का बरहमी का इजहार। अमरीकी सदर ने कहा, फायरिंग करने वाला मुल्ज़िम ज़हनी बीमार है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि यह आपकी तरफ इशारा था। ट्रंप ने कहा, मैं रेपिस्ट नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे एप्स्टीन जैसे मामलात से बरी किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोल लेविट ने कहा, ट्रंप पर तीसरी बार कातिलाना हमला हुआ। अमरीकी तारीख में किसी भी सदर को इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। सियासी इख्तिलाफात को हमेशा पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कैनेडियन हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए आला सतही राब्तों की अहमियत पर जोर। इसहाक डार की मिस्री और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। पाकिस्तान की सहूलतकारी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों की तारीफ। अमेरिका पर इन्हिसार कमजोरी बन गया, कनाडा का नई हिकमत अमली का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका की बदलती पॉलिसियों के बाद रवायती ताल्लुकात अब कनाडा के लिए ताकत के बजाय कमजोरी बन गए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने ट्रंप इंतजामिया को आईना दिखाया। कहा ईरान की क़यादत ने अमेरिका को रुस्वा कर दिया। ईरान के साथ जारी कशीदगी में अमेरिका को सुबकी का सामना है। मैं इस मुल्क की बेटी हूँ, मेरे पापा इस मुल्क के बेटे हैं। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा को यहाँ सही सलामत लाएं। थोड़ी सी बात हुई थी, बस उन्हें कहा था दुआ करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाबा को वापस ले आएं। बहरी क़ज़ा को मेयर गमाल हुसैन यूसुफ की 12 बरस की बेटी की वज़ीर आज़म से अपील। कराची के रिहायशी हुसैन यूसुफ की अहलिया और 3 बच्चे कर्ब में मुब्तला। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बहरी जहाज़ों पर मुलाजमत करने वाले 11 पाकिस्तानी बहरी क़ज़ाक़ों का शिकार बन गए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, बहरी क़ज़ाक़ों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी लावारिस नहीं, हुकूमत उनके अहल खाना की हर मुमकिन देखभाल करेगी। वज़ीर मैरीटाइम और सेक्रेटरी खारजा से रब्ता किया जा चुका है। पाकिस्तानी सफारत खाना भी मामले पर मुतहर्रिक है। सूबा कन्नड़ में फ़िज़ाई हमलों के अफगान दावे मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करार। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के फैक्ट चेकर ने प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, बेबुनियाद इल्ज़ामात के पीछे भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का हाथ नजर आता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के हमेशा ठोस शवाहिद पेश किए। अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई, फितनल खवारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। फितनल खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग की मजम्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने खवारिज की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कराची में गर्मी जोर पकड़ने लगी। चिलचिलाती धूप से शहरियों का बुरा हाल। शहर में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। लाड़काना में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी के पेश नज़र माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू। मंजूर कॉलोनी में मकान के बाहर खड़े 3 अफराद को डाकुओं ने लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकू ने शहरियों से मोबाइल फोन छीन लिए, बासानी फरार हो गया। बड़ी खुशखबरी, PSL शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म ने PSL प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त दी। शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि शायकीन मैचेस में आमद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को तरजीह दें। तवानाई बचत और कौमी किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत ईंधन के कम इस्तेमाल की अपील। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म ने PSL प्ले ऑफ टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। PSL शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिलने पर क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। ₹500 दो और मैच देखो। कराची में शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। PCB का कहना है कि नेशनल बैंक स्टेडियम के हर इनक्लोजर के टिकट की कीमत सिर्फ ₹500 होगी। PSL 11 के फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त जारी। फाइनल के लिए सबसे महंगे टिकट ₹12,000 में दस्तयाब। PSL क्वालिफायर में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें टकराएंगी। फातिह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। फाइनल 3 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।